तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कैसे आईडीबीआई बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आप आईडीबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इस वीडियो पे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है कि कैसे आईडीबीआई बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपके समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में चले आना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ सर्च कर लेना आईडीबीआई बैंक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ सर्च कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक ऑनलाइन अकाउंट। जैसे ही आप आईडीबीआई बैंक ऑनलाइन अकाउंट लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिल जाएगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। अभी हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहला कॉलम में पूछा जा रहा है क्या आपका खाता पहले से आईडीबीआई बैंक में है। अगर आपका खाता पहले से आईडीबीआई बैंक में है तो आप यहाँ यस सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खाता पहले से आईडीबीआई बैंक में नहीं है तो आप यहाँ नो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा खाता आईडीबीआई बैंक में नहीं है तो मैं यहाँ नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है तो आप यहाँ नॉर्मल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप किस तरह के अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सुपर सेविंग अकाउंट, दूसरा है सुपर सेविंग प्लस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है वुमेन्स सेविंग अकाउंट, चौथा ऑप्शन है आपका जुबली प्लस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, पांचवा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यूथ सेविंग अकाउंट और छठा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, कंप्लीट केवाईसी। अब आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं सुपर सेविंग अकाउंट। उसके बाद आप लोगों को यहाँ सबसे पहले अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। अगर आप लड़का है तो यहाँ मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे मिसेज सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम में आप लोगों को अपना फर्स्ट नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। उसके बाद मिडिल नेम में आपको जो है अपना मिडिल नेम डालना है। चलिए मैं अपना मिडिल नेम डाल देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम भी डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद हम लोगों को यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम लोगों को अपना ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो चलिए हम लोग यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ डालकर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को अपना पूरा डिटेल्स फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 3/7/1994। उसके बाद यहाँ जेंडर पूछा जा रहा है। अगर आप मेल हैं तो यहाँ मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप यहाँ सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका क्या रिश्ता है जिसका आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर आप खुद अपना फॉर्म यहाँ फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ सेल्फ लिख लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ अपना आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप लोगों को अपना एड्रेस भरना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ प्रेजेंट एड्रेस में रांची लिखता हूँ, एरिया हमारा रांची हो जाएगा। उसके बाद लैंडमार्क पूछा जा रहा है, यहाँ मैं रांची फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ स्टेट का एक कॉलम मिल जाएगा। आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं झारखंड से हूँ तो मैं यहाँ झारखंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ मैं अपना स्टेट झारखंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सिटी चूज़ करने का। तो चलिए फटाफट मैं अपना सिटी भी यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ सिटी में भी रांची सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हम लोग के पास ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का।
तो मैं यहाँ रांची सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ अपना ब्रांच लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा। आप जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ लगभग बहुत सारा ब्रांच जो है वो आया हुआ है, तो मैं यहाँ रांची अरगोड़ा चौक वाला ब्रांच को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को कंट्री में इंडिया डालना है। उसके बाद पिन कोड आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं अपना पिन कोड भी यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आप लोग यहाँ सेम एज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेम एज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सारा एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पेमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है। आपका अकाउंट होने के बाद आप उस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो मैं यहाँ 1000 डाल देता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ 1000 डाल देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ 100 भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल जा रहा है चेक नंबर और कैश, तो मैं यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ चैनल सर्विसेज में जाना है। यहाँ आप अगर पासबुक चाहते हैं तो पासबुक में टिक लगा लेना है। अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो आपको चेकबुक में भी टिक लगा लेना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो आपको यहाँ इंटरनेट बैंकिंग में भी टिक लगा लेना है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मोबाइल बैंकिंग में भी टिक लगा लेना है। अगर आप फ़ोन बैंकिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ फ़ोन बैंकिंग में भी टिक लगा लेना है। अगर आप SMS अलर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको SMS अलर्ट्स में भी टिक लगा लेना है। अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ डेबिट कार्ड में भी टिक लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ नॉमिनी डिटेल्स जो है वो फिल करना होगा। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू विश टू नॉमिनेट। अगर आप किसी को नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी को नॉमिनी में नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नॉमिनी में नाम डाल देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ नॉमिनी में नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ नॉमिनी में नेम डाल दे रहा हूँ। रिलेशन यहाँ पूछा जा रहा है तो ये मेरे फादर हैं, तो मैं यहाँ पे फादर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है नॉमिनी माइनर है यानी कि 18 साल से कम का है, तो नहीं है। उसके बाद यहाँ नॉमिनी का एज पूछा जा रहा है तो 45 ईयर्स में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ एक चेक बॉक्स हम लोगों को मिल जाएगा, इस चेक बॉक्स पे टिक लगाना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद कस्टमर प्रोफाइल फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे नेम में आप लोगों को सिलेक्ट करना है मिस्टर। उसके बाद आपको यहाँ अपना नाम डालना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना नाम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ अपना फादर्स नेम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फादर्स नेम भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ अपने फादर का नाम भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ मदर नेम पूछा जा रहा है, यहाँ आपको अपना माँ का नाम डालना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना माँ का नाम भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको एक कॉलम मिल जाएगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी आश्रितों की संख्या, आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। उसके बाद यहाँ आपसे एजुकेशन पूछा जा रहा है। अगर आप अशिक्षित हैं तो आप यहाँ शिक्षित सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 10वीं पास है तो आप यहाँ 10वीं सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 12वीं पास है तो आपको यहाँ 12वीं सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं या फिर उससे ज़्यादा पढ़ाई किए हुए हैं तो आपको यहाँ ग्रेजुएशन एंड एबव पे टिक लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आप करते क्या हैं। अगर आप सर्विस करते हैं तो यहाँ सर्विस में सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ बिजनेस सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा काम करते हैं तो आपको यहाँ एनी अदर पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, आपको बताना है आपका इनकम सोर्स क्या है। तो मेरा यहाँ बिजनेस ही मेरा इनकम सोर्स है, तो मैं यहाँ बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एनुअल इनकम। अब आप लोगों को यहाँ अपना एनुअल इनकम डालना है। मान के चलिए मेरा एनुअल इनकम यहाँ पे 2 लाख है, तो मैं यहाँ पे 2 लाख डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर से आपका कितना है,
तो मेरा एग्रीकल्चर से वो यहाँ 1 लाख है, तो मैं यहाँ नॉन एग्रीकल्चर में भी 1 लाख डाल देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू हैं हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप मुस्लिम हैं मुस्लिम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप यहाँ क्रिश्चियन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बुद्धिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट सेलेक्ट करना है, अगर आप जैन हैं तो आप यहाँ जैन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप सिख हैं तो आप यहाँ सिख सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदू हूँ तो यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं। तो मैं जनरल में आता हूँ, यहाँ जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोगों को नीचे आना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स में आप लोगों को टिक लगा लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को आप लोगों को नोट कर लेना है। फिर अपने नियरेस्ट ब्रांच में जो है विजिट करना है। उसके बाद वहाँ से आप लोगों को अपना पासबुक, चेकबुक और ATM कार्ड कलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया कि कैसे IDBI बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे इस वीडियो पर दीजिए इजाजत, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।